भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के अंतर्गत मन के विषयों की चर्चा हो रही है। मन के 4 विषयों में मन की अवस्थाओं की चर्चा हुई है, मन के कारणों की चर्चा हो रही है। जो वस्तु कारण वाली है, कारणों से वस्तु निर्मित होती है, वह वस्तु स्वतः क्रिया नहीं कर सकती है। जो कोई भी वस्तु संसार में एक ऐसा है जो स्वतः कर सकती है, वो है केवल चेतन। चेतन वस्तु ही स्वतः स्वयं क्रिया कर सकती है। चेतन में अपनी इच्छा होती है, स्वयं की इच्छा से क्रिया करती है। यदि कारणों वाली वस्तु है, किन्हीं कारणों से निर्मित होती है, वह वस्तु स्वतः क्रिया नहीं कर सकती है। तो सिद्धांत यह स्थापित होता है, जो वस्तु कारणों वाली है वह स्वयं क्रिया नहीं कर सकती, और जो वस्तु कारणों वाली नहीं है, स्वतः स्वयं पहले से विद्यमान है, कार्य वस्तु नहीं है, वह वस्तु स्वतः स्वयं क्रिया कर सकती है। तो यहां पर ये जो मन है, ये मन स्वतः स्वयं क्रिया करने वाला नहीं है। किसी और से क्रिया वहां पर करवाई जा रही है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा की प्रेरणा से मन क्रिया करता है, क्योंकि ये मन कारणों वाला है। तो मन के पीछे क्या कारण है, जिन कारणों से मन निर्मित होता है, मन बनता है, या मैं ये कहूं मन उत्पन्न होता है। ऋषियों ने संसार की उत्पत्ति में मन को गिना है, मन को उस उत्पत्ति में स्वीकार किया है। ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, उन उत्पन्न हुए पदार्थों में मन को भी स्वीकार किया है। समस्त ऋषियों का यही सिद्धांत है, मन उत्पन्न हुआ है। तो मन के पीछे 3 कारण हैं, जिन कारणों से मन उत्पन्न होता है: सत्व, रज और तम। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों पदार्थों को मिलाकर के परमात्मा ने महतत्व बुद्धि नामक पदार्थ, और उस बुद्धि नामक पदार्थ के माध्यम से अहंकार, और अहंकार के माध्यम से मन को उत्पन्न किया है। तो ये जो मन है, इस मन के पीछे मूल रूप में 3 कारण हैं: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों पदार्थों के कारण से मन उत्पन्न हुआ, इसलिए ये मन कारण वाला है। मन के उपादान कारण सत्व, रज, तम है, और निमित्त कारण ईश्वर है।
साधारण कारण जो है वो अवकाश है, दिशाएं हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर ने मन को उत्पन्न किया, मन कारण वाला है। कारण वाला होने के कारण स्वतः क्रिया मन नहीं कर सकता। मन के जितने भी व्यापार होते हैं वो आत्मा प्रेरित होते हैं। मन में जितना भी विचार चलता है, जो भी हम विचार करते हैं, जो भी वृत्तियां उत्पन्न करते हैं, वो आत्मा की प्रेरणा से होते हैं। वो सारे के सारे विचार आत्मा प्रेरित हैं। मन स्वयं कोई विचार नहीं कर सकता। जैसे कोई गाड़ी कितनी दूर जा रही हो, वो ड्राइवर की प्रेरणा से, चालक के कारण से वो दूरी तय करती है गाड़ी। न जाने वो गाड़ी कितने किलोमीटरों तक गई हो, जिस किसी भी दिशा में वो गाड़ी गई हो, कितनी चली हो, पर वो चेतन के कारण से, चालक के कारण से वो गाड़ी चली। ठीक इसी प्रकार से आज हमारा ये जो मन है, अब तक जितना भी किया है और आज जो कर रहा है ये मन, और भविष्य में जो भी करेगा, आत्मा की प्रेरणा से, चेतन जीवात्मा की प्रेरणा से ही मन कार्य करता है। तो मन के जितने भी व्यापार होते हैं वो सारे के सारे व्यापार आत्मा के कारण से होते हैं। तो ये जो मन के व्यापार है वो आत्मा के कारण से हैं, स्वतः स्वयं नहीं है। जब ये बात समझ में आ जाएगी व्यक्ति को, तो इन व्यापारों को नियंत्रण में करने में सरलता होती है। जो भी हम मन के माध्यम से विचार करते हैं, जो भी चिंतन चलता है मन के अंदर, जो भी मानसिक समस्याएं आती हैं, जो आज वर्तमान में जो चिंताएं हो रही हैं लोगों को, अलग अलग प्रकार की चिंताएं, जो टेंशन के नाम से आज बोला जाता है, इन चिंताओं ने मनुष्य को सुख से दूर कर दिया। मनुष्य सुखी नहीं रहता। जब चिंता हो रही होती है तब सुख नहीं होता, और प्राय करके किसी न किसी विषय में किसी न किसी को कोई ना कोई चिंता लगी रहती है। चिंता के विषय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चिंता तो चिंता ही है। तो व्यक्ति चिंता से युक्त होकर के, चिंतित होकर के मानसिक स्थिति को गलत कर लेता है, मानसिक स्थिति को अपवित्र कर लेता है, मानसिक स्थिति को वो जो बनाना चाहिए, सुख के लिए जो स्थिति बनानी चाहिए, मानसिक स्थिति जिस उत्तम रूप में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। अलग अलग विषयों को लेकर के जो चिंताएं उत्पन्न हुई हैं, उन चिंताओं को दूर करने का एक उपाय है मन को समझना। व्यक्ति जब बोलता है ये बात गलत है, मेरे को ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, मेरे को चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता हानिकारक है, टेंशन कभी नहीं लेना चाहिए, ये जानता हुआ भी टेंशन ले रहा होता है, चिंतित हो रहा होता है, और तो और उस चिंता को आवश्यक भी मानने लगता है। इतना तो करना ही चाहिए। इसका अर्थ है वो मूल स्थिति को नहीं समझ पा रहा है। तो जो व्यक्ति मूल स्थिति को समझ लेता है, जब मन नहीं कर सकता, इसका मतलब करवाया कौन करवा रहा है? जो भी करवा रहा है वो मैं करवा रहा हूं। जब करवाने वाला मैं हूं तो रोकने वाला भी मैं हूं, इस बात का एहसास व्यक्ति को हो जाएगा। तो मन को काबू करने में, नियंत्रण करने में सरलता उत्पन्न होगी। एक समझ पैदा करना पड़ेगा व्यक्ति को, समझदारी को लाना पड़ेगा जीवन में। जो शाब्दिक रूप में जो जानकारी है उसको क्रियात्मक रूप में लाना होगा। यदि उसको क्रियात्मक रूप में हम ले आएंगे, निश्चित रूप से मन को नियंत्रण में रख सकते हैं।
बिना कारणों को न जानकर, बिना कारणों को न समझकर, बिना कारणों को पकड़े उस मन को काबू नहीं किया जा सकता। इसलिए मन को नियंत्रण में लाने के लिए मन के पीछे जो स्थिति है उसको समझना होगा। किस किस कारण से मन किस किस प्रकार का कर्म करता है, कैसी कैसी क्रियाएं करता है मन, उन क्रियाओं को पकड़ना है तो उसके मूल कारण को पकड़ना है। तो यह बात स्पष्ट होती है कि मन स्वतः नहीं कर सकता, चेतन करता है, आत्मा करता है, मैं करता हूं। फिर व्यक्ति यह नहीं बोल सकता है मन नहीं मानता है, मैं तो रोकना चाहता हूं लेकिन मन नहीं मानता है, यह व्यक्ति नहीं कह सकता। यह सिद्धांत था, उसको यह समझ में आता है और क्रियात्मक रूप में भी वो पकड़ लेता है, फिर व्यवहार में वैसा ही करने लगता है। प्रारंभ करना होगा व्यक्ति को, उस समझ को, उस जानकारी को क्रियात्मक रूप में ला करके उसको करके देखना पड़ेगा, तब जाकर के मन को नियंत्रण में ला सकता है व्यक्ति। तो हमारे सामने मन के कारण आए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीन गुणों के कारण से मन उत्पन्न हुआ है, मन बना है, कार्य वस्तु है। और ये जो कार्य वस्तु है, कारणों से बना हुआ मन है, ये स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकता चेतन के बिना, आत्मा के बिना। जब ये बात समझ में आ जाती है व्यक्ति को, इसके आगे मन के स्वभाव को देखता है। फिर मन के कारण हो गए हैं, मन की वृत्तियां समझनी है, आगे जाकर के मन के व्यापारों को समझना है, और मन की अवस्थाओं को समझ लिया है व्यक्ति ने, मन की ये अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं में ऐसे ऐसे कार्य होते हैं। तो अब उस व्यक्ति को यह समझना आवश्यक होता है मन का स्वभाव क्या है। जब व्यक्ति मन के स्वभाव को समझने लगता है, तब उसको यह एहसास होने लगता है कि मन का स्वभाव तो यह है और मैं समझ कुछ और रहा हूं। मन के अंदर प्रवेश किए बिना व्यक्ति को यह एहसास नहीं होगा कि मन का स्वभाव यह है। आज व्यक्ति जो बोलता है वो सुनी हुई बातों को बोलता है। जैसा हम सुन रहे हैं दूसरों से कि मन ऐसा है, मन ऐसा है, तो सुन सुन करके हमने भी अपने सिद्धांत को वैसा बना लिया, मन ऐसा है। लेकिन तात्विक रूप में, यथार्थ रूप में मन के अंदर प्रवेश करके जब व्यक्ति देख लेता है, तो उसको पहले शाब्दिक रूप में यह एहसास होता है मन का स्वभाव ऐसा नहीं ऐसा है। तब उसको ये प्रतीति होगी, हां मन का स्वभाव वैसा नहीं है, ऐसा है। तो वैसा करने के लिए फिर मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, उसको एहसास करने का प्रयत्न करता है क्रियात्मक रूप में। तब उसको समझ में बात आती है कि मन का स्वभाव ये नहीं है, ये है। तो मन का स्वभाव है क्या? क्या समझा जाए मन को? जो लोक में हम सुनते हैं मन का स्वभाव चंचल है, मन बड़ा चंचल है, मन रुकता नहीं है, बहुत भागता है, दौड़ लगाता है, रोकने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन रुकता नहीं है, मन मानता ही नहीं है, क्योंकि मन का स्वभाव चंचल है। जिस मन का स्वभाव चंचल है, चंचल मन को आप रोकना क्यों चाहते हैं? जिसका स्वभाव ही चंचल है तो चंचल ही रहेगा ना। हमें यह विचार करके देखना है, जब मन का स्वभाव ही चंचल है उसको क्यों रोकना चाहते हैं? अग्नि का स्वभाव उष्ण है तो उष्ण ही रहेगा ना। आप उसको ठंडा क्यों करना चाहते हैं? उसका स्वभाव तो उष्ण है। अग्नि का स्वभाव उष्ण है तो उसको आप ठंडा क्यों करना चाहते हैं? और आपके करने से वो ठंडा हो जाए? अग्नि तो ठंडी नहीं हो सकती है। आप कितनी कोशिश करो, कितना ही उसके पीछे लगे रहो, जब उसका स्वभाव उष्ण है तो उष्ण ही रहेगा, शीतल नहीं बन पाएगा। यदि मन का स्वभाव चंचल है तो उसको आप चंचल ही रखिएगा। ठीक है, उसकी मर्जी है।
फिर उसको आप शांत बनाने की चेष्टा क्यों करते हो? यदि मन का स्वभाव ही चंचल है तो उसको शांत बनाने की चेष्टा क्यों करते हो? इसलिए स्वभाव को समझना होगा हमें। केवल कहने मात्र से यह बात नहीं बन पाएगी, उसको एहसास करना होगा। यदि मन का स्वभाव चंचल है तो उस चंचलता को मैं परिवर्तित कैसा कर सकता हूं? उसका स्वभाव ही चंचल है। किसी भी वस्तु के स्वभाव को आप, मैं, कोई नहीं बदल सकते। जो वस्तु जैसी है, उसका जैसा स्वभाव है, उसके स्वभाव को बदल नहीं सकते। अगर हम बदल रहे हैं तो वो स्वभाव नहीं होगा। फिर इस बात को हमें समझना है। तो मन यदि चंचल है तो चंचल रहेगा, यदि शांत है तो शांत रहेगा। हां, यह अवश्य कर सकते हैं कि यदि चंचल स्वभाव वाला मन है तो उसको कुछ समय के लिए हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं, और जब तक वो रुकावट रहेगा तब तक वो दबा रहेगा। रुकावट के हटते ही फिर वैसे ही हो जाएगा। कुत्ते के पूंछ को आप लंबा करके पकड़ के रखिएगा, जब तक पकड़ के रखोगे वो लंबा ही दिखाई देगा आपको, और वो पकड़ जब छोड़ दोगे फिर वापस मुड़ जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। ठीक इसी प्रकार यदि वास्तव में मन का स्वभाव चंचल है तो उस चंचल मन को आप जब तक उसको पकड़ करके खींच के रखोगे, उसको जब तक चंचलता को रोके रखोगे तब तक वो रुका रहेगा। जब उस पकड़ को, उस रोके रखने को हटा दोगे, वापस वैसे ही चंचल हो जाएगा। इसका मतलब है वो चंचल है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर उसका स्वभाव कुछ और होना चाहिए। और हर समय व्यक्ति अपने आप को ये करना चाहता है, यानी अपने मन को हमेशा वो शांत रखना चाहता है। अध्यात्म मार्ग में चलने वाला व्यक्ति, योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति, योग को अपने जीवन में उतार करके जीने वाला व्यक्ति, योग में अपने जीवन को बनाने का जो इच्छुक व्यक्ति है, वो व्यक्ति एक चाहता है कि मेरा मन हमेशा शांत रहे, हमेशा शांत रहे, यही चाहता है। तो हमेशा शांत रहे अगर ऐसा चाहता है तो उसका स्वभाव चंचल ना होकर के शांत होना चाहिए, तभी वो हमेशा शांत रहेगा। फिर उसको कभी किसी कारण से अपने शांत स्वभाव को हटा करके किसी विशेष विषय में उसको प्रवेश करा करके उस कार्य करके वापस आएगा तो फिर वो शांत हो जाएगा। शांत मन को चंचलता में ले जा करके उस कार्य विशेष को करके फिर वापस उसको शांत में लाना होगा, यदि उसका स्वभाव शांत होगा तो मन का स्वभाव शांत है या चंचल है, इसका हमें निर्धारण करना होगा। और इसका निर्धारण वैसे हम अपनी ओर से नहीं कर सकते। इसका निर्धारण उस मन का जो कारण है, उन कारणों को सामने रख करके देखना होगा, तब हम ये निर्धारण कर सकते मन का स्वभाव शांत है अथवा चंचल है। कारण से ही पता लग जाएगा। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। शांति शांति शांति।